हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में एशियन वेस्टलैंड रीजन में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट को देखने वाले हैं और फिर सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए एंसेंट स्टेज से आगे की ओर चले गए थे, जहां पर उन पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट ने अटैक कर दिया था। तो नयू सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी सभी मैजिकल बीस्ट जो सबसे आगे मौजूद हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो मैजिकल बीस्ट पीछे से अटैक कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हमें उनसे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां दूसरी तरफ जियान उन सभी मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहा था, तो क्वीन मेडुसा उससे बोलती है, आखिर अभी तुम क्या कर रहे हो, इनसे फाइट क्यों नहीं करते? तो जियो यान बोलता है, मैं अभी जूना को ढूंढ रहा हूँ, मुझे जो भी हुआ उसके बारे में उसको अच्छे से बताना है। उसी वक्त उसके सामने काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ गया था, जो कि दाव जून के 7 स्टार पर होता है, जिसको देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर अचानक से यहाँ पर पावरफुल मैजिकल बीस्ट क्यों आना शुरू कर दिए? तो किंग लिन बोलती है, पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम सभी बीस्ट के बीच में आ गए हैं और हॉल ऑफ सोल हमेशा की तरह धोखा देकर सबसे आगे भाग गया। दूसरी तरफ हुनु और हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं, जो कि सभी से आगे एक दूसरी जगह पर सुरक्षित आ गए थे, जहाँ हुनु बोल रहा था, बेवकूफ लोग, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो फाइट करो, नहीं तो आज तुम सभी यहाँ पर मरोगे। जहाँ मैजिकल बी ज्यादा होने की वजह से सभी लोग पर भारी पड़ रहे थे। सभी लोग बोलने लगते हैं, हमें जल्दी से पीछे की ओर हटना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही जनरल बुकिंग बोलते हैं, जो भी सभी पावरफुल बीस्ट हैं उनको बाकी सभी लोगों पर छोड़ दो, मुझे तो इनके बारे में पहले से ही पता था। हुन क्लन जरूर ऐसा कुछ करेगा। तो फोर्थ जनरल गू हुआ बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी सभी मैजिकल बीस्ट के बीच में मौजूद हैं। जिन भी लोगों ने एक साथ फाइट करने के लिए डिसाइड किया था वो सभी लोग मुसीबत में हैं। और फिर हम जूना को देखते हैं, जो सभी मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रही थी। तभी उसके ऊपर एक मैजिकल बीस्ट ने पीछे से अटैक कर दिया था, पर सही टाइम पर जिया यान जूना के सामने आ गया था और अपने फ्लेम का यूज करते हुए उस मैजिकल बीस्ट पर अटैक कर देता है और बोलता है, जूना तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ना मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में या भी कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर जूना जियान की तरफ देखने लगती है। तो लगू हुआ बोलते हैं, ये टाइम ऐसी सभी बातों का नहीं है। तो जूना बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जियाओ तुम्हारी बेटी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और जब जूना ऐसा बोलती है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि उसके आसपास मौजूद मैजिकल बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। और जियाओ यान भी उसके एनर्जी के प्रेशर से पीछे जा चुका था। जहां जियाओ यान जूना की बातों को सुनकर बोलता है, एक्सेप्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तो जूना गुस्से में जियाओ यान की तरफ देखती है, तो वो रोते हुए बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेडुसा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जिया यान से बोलती है, इडियट, अभी यह सब बातों के लिए टाइम नहीं है, कम से कम सिचुएशन को तो थोड़ा ध्यान से देखो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। और तभी हम वहां पर काफी बड़ी फीनिक्स को देखते हैं, जिसको जू फे ने समन किया था। और फिर वो बुद्धि एंड ट्री के आसपास बने हुए शील्ड पर अटैक करते हुए बोलता है, बुद्धिस्ट एशियन ट्री अब हमारे सामने है, अगर तुम सभी जिंदा बचना चाहते हो तो सभी लोग मुझे फॉलो करो। जिसको सुनकर जनरल गकीक बोलते हैं, मुझे लगा था हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब अपने पावर को बचाना चाहता है ताकि वो आगे आने वाले मुसीबत का सामना कर सके, पर अभी वो फाइनली अपने पावर का यूज कर रहे हैं। तभी हम जियो यान को देखते हैं, जो जूना को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, बुद्धिस्ट फॉरेंस ट्री बस अब थोड़ा सा ही आगे है, चलो एक बार पहले हम वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मैं तुमको सब कुछ समझाऊं। जहां जूर जियान की इस तरह से उसको गोद में उठाने की वजह से शौक होकर उसको देखने लगती है, जिसे देख जनरल गू बोलते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनको जरा सी भी दूसरों की परवाह नहीं है,
दूसरी तरफ जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके सामने आने वाले सभी मैजिकल बीस्ट 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर से जलकर मारे जा रहे थे, जिसके पीछे क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन आ रहे थे। तो जनरल गोकिंग बोलते हैं, सभी लोग जियान को फॉलो करो और आगे बढ़ो। जहां जून जियान से गुस्से में बोल रही थी, तुम मुझको अभी के अभी नीचे उतारो, तो जियान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले हम बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के पास पहुंचना है। जहां 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से उसके रास्ते में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं आ पा रहा था, जिसको फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी 3000 बर्निंग फ्लेम बोधि फैशन ट्री के आसपास बने हुए शील्ड से टकरा जाता है, पर बर्निंग फ्लेम की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उस शील्ड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग बोधि सेंशन ट्री के पास उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं। और जब वो सभी मैजिकल बीस्ट अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो शील्ड एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिससे वो सभी मैजिकल बीस्ट अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसको देखकर जनरल गो हुआ और बाकी सभी रिलैक्स होते हुए बोलते हैं, फाइनली हम सभी सेफ हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक जिंदा पहुँच पाएंगे। जहाँ जियान भी बोल रहा था, फाइनली एक मुसीबत खत्म हुआ। तभी जू फिंग हेवन डेमन फीनिक्स टाइप के लोगों के साथ आगे जाते हुए बोलता है, यंग मास्टर जियाओ यान को हमारे लिए सभी मुसीबत को खत्म करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अब तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, बाकी काम हम खुद देख लेंगे। तो किंग लिन बोलती है, लालची लोग जो हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं, जिनको आगे बढ़ते हुए देखकर जयो यान भी आगे जाना चाहता था, पर वो देखता है कि जूना अभी भी गुस्सा है। तो जियान बोलता है, जूना तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिस पर जूना बोलती है, मुझे पता है जियो यान, तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर जियान बोलता है, तो फिर आखिर तुम गुस्सा क्यों हो। जिस पर जूना ब्लश करते हुए बोलती है, जियान तुम्हारी एक डॉटर है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम है कि आखिर मैं उसकी मदर क्यों नहीं हूँ। तो जियान बोलता है, तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारी भी एक डॉटर होगी। जिसको सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तभी वहां पर यून और फ्लावर सैक्ट के सभी लोग आ जाते हैं और नालन यारान उनसे पूछती है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों रुके हो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पहले ये प्यार के पंछी तो आगे चले तब ना हम जाएंगे। और फिर जयो यान उस बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के पास आ जाता है और जब जियान उसको देखता है तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तो किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियान, मुझे ये बुद्धिस्ट फैशन ट्री कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसके अंदर से इंसानों के नेगेटिव इमोशंस के फीलिंगलेस वाले इमोशन, कहीं इस बुद्धिस्ट फैशन ट्री ने खुद की सोचने की क्षमता को विकसित तो नहीं कर लिया क्या, इसी वजह से यह सभी लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तभी हॉल ऑफ सोल का एक बंदा हुन्यू से बोलता है, यहाँ पर और भी काफी सारे लोग आते ही जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हुन्यू बोलता है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, और वैसे भी यहाँ पर जब पहले हुनक्लन से एक बाशिंग लेवल का एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे तो उनकी भी डेथ हो गई थी, इसीलिए हमें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हेवन डीमन फीनिक्स टाइप का एक बंदा बद्धिस्वर एंड ट्री की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सभी लोग जरा ऊपर देखो, क्या वो बोधिस्वर हॉट है। जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो सच में बुद्धिज्म हॉट है, लेकिन आखिर कैसे यह इतनी आसानी से हमारे सामने आ गया। तो हॉल ऑफ सोल का एक बंदा बोलता है, मास्टर क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर हुन्यू बोलता है, बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के पास खुद की सोचने की क्षमता है, जिसकी वजह से आखिर कैसे कोई इतनी आसानी से उस बुद्धि स्वहॉट को ले सकता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो बुद्धि स्वहॉट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। जिसको देखकर जियान, जूनो और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। उसी वक्त हम बोधस्वर ट्री पर 5 बाशिंग लेवल के पपेट्स को देखते हैं, जो सभी लोगों से बोलते हैं, जिसने भी आगे बढ़ने की हिम्मत की वो मारा जाएगा। जिसको सुनकर तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और उन पपेट्स के सामने झुककर बोलते हैं, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हम सभी बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के आसपास भी नहीं जाएंगे। जिस पर नयू बोलता है, इडियट, ये सभी जिंदा नहीं हैं या बस कुछ पपेट्स हैं जिनको बुद्धिस्ट फैशन ट्री कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बोलकर उसने उन पपेट्स पर अटैक कर दिया था, जिसको एक पपेट बड़े आसानी से रोक लेता है, जहां उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे हुन्यू इंजर्ड हो गया था, पर उसको हॉल ऑफ सोल का एक बंदा संभाल लेता है। तो हुन्यू बोलता है,
ये तो हमारे क्लान का वही वॉरियर है जो यहाँ पर आने के बाद मारा गया था, जो अब एक पपेट बन चुका है। तो फिर एक बंदा बोलता है, आखिर ये सभी पपेट्स अचानक से रुक क्यों गए, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हो सकता है जब तक हम लोग सभी बोधस्वर ट्री की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये पपेट्स भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो वहां पर मौजूद एक बंदा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पपेट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये पांचों बांशिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो जियान बोलता है, अगर हम जल्दीबाजी करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सभी गुस्सा हुए मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ हम उन बांशिंग लेवल के पपेट्स को हराने के बाद ही बोध सस्पेंशन ट्री के पास जा सकते हैं। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे लगता है कि कुछ लोग बिना कोई मेहनत करे ही आगे जाना चाहते हैं। तो नयू बोलता है, हम लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं। अगर तुम सभी यहाँ पर मर गए तो मुझे अकेले में इन सभी पपेट से फाइट करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जू फिंग बोलता है, जबकि अभी के लिए सिचुएशन पूरी तरह से खराब है तो मेरा हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब भी सबके साथ है। जिसके बाद सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो जियोयान बोलता है, अभी जब सभी लोग तैयार हैं तो फिर इंतजार किस बात का। तभी जियान ने किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक को यूज कर लिया था, जिससे वो एक पपेट पर अटैक कर देता है और दूसरे पपेट पर हुनू ने अटैक कर दिया था और उसे बोलता है, भले ही तुम मेरे हुन क्लान के एक्सपर्ट थे, लेकिन जब तुम हमारे काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे पपेट्स के जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। जहां थर्ड नंबर के पपेट को जू फिंग अपने हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ रोक रहा था और फोर्थ पपेट को किंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर यूनियन और फ्लावर सेट के सभी लोग रोक रहे थे। जहां आखिरी बचे हुए पपेट को जियान जूना फर्स्ट जनरल गू किंग गहुआ और बाकी सभी लोग रोक रहे थे। तभी उनमें से एक पपी ने जियान के किंग कॉन्ग बॉडी पर अटैक कर दिया था, जिससे किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक तुरंत वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी जियान उस पपेट पर अटैक कर देता है, जहां दूसरी तरफ फर्स्ट जनरल गू किंग गू हुआ और जूना भी ओपन माउंटिंग सील से एक पपेट पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम हुन क्लन की पपेट को देखते हैं जिसको हुन यू ने कैद कर लिया था, पर तभी वो पपेट उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही उस पपेट ने हुनू पर अटैक कर दिया था। जहां दूसरी तरफ जियान जूना और बाकी सभी लोगों के कोई भी अटैक उन पपेट्स पर काम नहीं आ रहे थे, जिसको देखकर जियाओ यान काफी ज्यादा हैरान था और फिर वो उनकी कमजोरी का पता लगाने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है। जहां उन सभी पपेट्स को अच्छे से देखने के बाद भी जियाओ यान को उनके किसी भी कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता। तभी एक पपेट ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसको जूना जियाओ यान के सामने आकर रोक लेती है और फिर जूना ने उस पपेट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पपेट का हेड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे इस जियान ने नोटिस कर लिया था और वो समझ जाता है कि इन सभी पपेट्स के हेड को डिस्ट्रॉय करके इनका खेल खत्म कर सकता है। जिसके लिए जियान जूना को किस करके उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके अटैक के कारण ही जियान को पपेट की कमजोरी के बारे में पता चला था। जहां उसके किस करने की वजह से जूना ब्लश करने लगती है और बोलती है, जियान हम लोग इतने ज्यादा खतरे में हैं और तुम अभी भी तो फोर्थ जनरल गुहा बोलते हैं। ओ प्यार के पंछी, अभी के लिए तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो या सब कुछ बाद में कर लेना। तभी जियान ने उस पपेट के हेड पर अपने किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक से अटैक कर दिया था, पर इससे उस पपेट का सिर्फ हाफ हेड ही डिस्ट्रॉय हुआ था और तभी वो पपेट जियान को गले से पकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। पर जियोयान देखता है कि उसके अटैक की वजह से जो उस पपेट का आधा से डिस्ट्रॉय हुआ था वो अब हील नहीं हो पा रहा था, जिससे जियाओयान कंफर्म हो जाता है कि सभी पपेट्स की कमजोरी उनका सिर है। तभी जूना उस पपेट पर अटैक कर देती है, जिससे जियाओयान उस पपेट से बच गया था और फिर जूना गोल्डन एम्परर थंडर और जियान किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक से उस पपेट पर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे अब फाइनली उस पपेट का हेड डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वो पपेट नीचे जमीन पर गिर गया था। जिसे देखकर जियान खुश होते हुए बोलता है, मुझे पता था ये जरूर काम करेगा। जहां इस चीज को देखकर बाकी सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि पपेट्स की कमजोरी उनका हेड है। तो जू फिंग हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब के सभी लोगों के साथ मिलकर पपेट के सिर पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां हुन यू ने भी काफी आसानी से हुन क्लन के बंदे के पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर क्वीन यूसा ने भी एक पपेट के हेड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था।
जहां यूनियन ने भी विंड एक्सट्रीम किल टेक्निक से आखिरी बचे हुए पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय करके उसका भी खेल खत्म कर दिया था, जिसके लिए सभी लोग खुशी मना रहे थे कि वो फाइनली जीत चुके हैं। पर तभी वहां पर पूरा आसमान काला होने लगता है। यहाँ पर ऐसा कुछ होता देख जियान जूनो को जोर से पकड़ लेता है और क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। तभी हम वहां पर बुद्धिस्ट फैशन ट्री से लाइट को बाहर निकलते हुए देखते हैं। जैसे वहां पर एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर जियान और जूनो दोनों ही काफी हैरान हो गए थे। तो हुनू बोलता है, लगता है यह कोई नई मुसीबत है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं और मेरा सोल क्लान सबसे पहले जाकर इस चीज को चेक करते हैं। तो जू फेक भी बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री की तरफ जाते हुए बोलता है, ब्रदर ग किंग, हम भी अंदर जा रहे हैं, आपका वेट ना करने के लिए हम माफी चाहते हैं। जहां बाकी सभी लोग बोल रहे थे, यहाँ पर ना जाने ऑलरेडी कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये बौद्धि एंसन ट्री बहुत ही ज्यादा इविल है, जिसके सामने बाशिंग लेवल के बंदे भी कुछ नहीं है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही कुछ लोग बोल रहे थे, हम लोग इतने दूर यहाँ पर इतने सारे मुसीबत का सामना करते हुए खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं, हम आगे जरूर जाएंगे। तो जूनो जियान को उनकी तरफ देखने के लिए बोलती है, जिस पर जियान बोलता है, कल्ट के रास्ते में मुसीबत का आना तो एक नॉर्मल सी बात है, उनका आगे जाना या ना जाना उनकी मर्जी, हमें इसके लिए उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद जियान सभी लोगों को मेडिकल पिल्स दे देता है और बोलता है, सभी लोग इसको कंज्यूम कर लो, इसके बाद आप सभी की एनर्जी रिकवर हो जाएगी और सभी के इंजरी भी हील हो जाएंगी, जो कि हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तभी यूनियन बोलती है, इससे आगे अब फ्लावर सेट नहीं जाएगा। जिस पर जियान यूनियन से पूछता है, लेकिन क्यों? तो यूनियन बोलती है, अभी अभी जो यहाँ पर फाइट हुई उसमें फ्लावर सेट को काफी दिक्कत हो रही थी, तो जिसके साथ ही फ्लावर सेट के काफी सारे डिसिप भी इंजर्ड हो गए हैं और फ्लावर सेट की लीडर होने की वजह से सबसे पहले मुझे फ्लावर सेट के डिसिप को सुरक्षित करना है। तो जियान बोलता है, लेकिन तुमने यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है और अब इस तरह से पीछे हटना चाहती हो। तो यूनियन बोलती है, मेरे लिए सभी लोगों की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए अगर हम और आगे गए तो इससे तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जिस पर फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, सेक्ट चीफ प्लीज आप यंग मास्टर जियाओ यान के साथ आगे जाइए, आपको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो यूनियन बोलती है, लेकिन मैं यहाँ पर रुककर आप सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो फिर नाल यारान बोलती है, मास्टर आप जियाओ यान के साथ आगे जाइए, मैं आपकी तरफ से फ्लावर सेट को प्रोटेक्ट करूंगी। जहां फ्लावर सेट के डिसिप भी यूनियन को आगे जाने के लिए बोल रहे थे। जहां सभी लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट को सुनकर यूनियन सच में सोच में पड़ जाती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी किंग लिन भी बोलती है, सिस्टर यूनियन प्लीज आप भी हमारे साथ चलो। तो जियाओ यान भी बोलता है, यूनियन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और हम सभी लोग सुरक्षित बद इस फैशन ट्री से बाहर आएंगे। जहां फाइनली यूनियन अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और नलनी आराम से बोलती है, ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, पर तुम सभी डिसिप को प्रोटेक्ट करने के साथ ही अपना भी ख्याल रखना। इसके बाद सभी लोग बुद्धिस्ट फैशन ट्री के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।